ये बिल्कुल अच्छी बात है और मुझे लगता है कि लोग जो हैं, लोगों का काम ही कहने का है। आप चाहे कुछ भी करेंगे, कितना भी अच्छा करेंगे, पर वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे। 100%। और इसी बात पे एक कहावत भी है, जो आपने सुना होगा कि जब इंसान की अच्छाई की बात हो तो सब चुप रहते हैं, और अगर चर्चा किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। करेक्ट, वेरी ट्रू। होना नहीं चाहिए ऐसा। आई विश कि समाज में ये चीज़ निकल कर उल्टी हो जाए और हम एक दूसरे की सिर्फ अच्छाइयों पे ध्यान दे के उसे बिल्कुल। अप्रिशिएट करें ना। बिल्कुल। हमेशा हम रोते रहते हैं कि हमें महिलाओं को ताकत चाहिए, हमें किस ताकत की ज़रूरत ही नहीं, हम तो सशक्त हैं ऑलरेडी, यू नो। और हम सिर्फ बात करते हैं, और जब वो महिला को एक महिला ताकत देने वाली जब बात आती है तो मुझे लगता है कि वैसा होता नहीं है। 100% वो यूजुअली औरतें स्टेप बैक कर जाती हैं, बिल्कुल। बट मैं तो नहीं करती, मैं तो बिल्कुल नहीं करती। और मैं इस बात को बहुत प्रमोट करती हूँ कि एक दूसरे का सहारा बनो। देयर इज नो नथिंग लाइक कंपटीशन ऑन दिस प्लेनेट, ट्रस्ट मी। इतना काम है, इतना कुछ है, भगवान ने इतना कुछ दिया है दुनिया में, यूनिवर्स में, कि कोई कंपटीशन नहीं है। अगर मैंने एक ए ले लिया तो आपके पास बी है, सी के लिए कोई और है, डी के लिए कोई और है, फिर एबीसीडी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि एक चीज थी जी वो मैंने ले लिया और बाकी सारे रह गए, हाँ जी अब हम क्या लेंगे, अब तो अंशु ले गई। ना ना, अंशु अपने नसीब का ले गई, आपको आपके नसीब का मिलेगा, आपको आपके नसीब का मिलेगा। देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली। और कहते हैं ना कि आप हाथ से ले जाओगे पर किसी के भाग्य से नहीं ले जा सकते, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों ही ये कंपटीशन करना है। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। मैं तो काम को लेकर भी कंपटीशन नहीं मानती। अगर मेरे फ्रेंड्स हैं, आप भी हैं जैसे, तो जो काम का अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी मैं आपको भी बोलूंगी कि आप भी वहाँ पे ट्राई करो। बिल्कुल। अगर आपके नसीब में होगा और उनको आपकी ज़रूरत होगी तो आपको काम मिलेगा, मुझे मिलना होगा, मुझे मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि अगर मुझे कुछ पता चल जाए तो वो अपने तक रखती हूँ, हम शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि आज की जनरेशन अगर आप देखेंगे तो वो हम लोगों की टाइम से ज़्यादा सॉर्टेड है। करेक्ट। और दे डोंट, पहले के लोग ये नहीं समझते थे कि द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कोलैबोरेटिंग, हमें सबको साथ में मिलके आगे बढ़ना है। इंसान सोचता है सिर्फ मैं आगे बढ़ जाऊं, बट हम आगे तब बढ़ते हैं जब हम सब साथ साथ बढ़ते हैं। हर इंसान का अपना काम है, अपना स्पेस है, किसी का कोई कंपटीशन नहीं है। बट फिर भी पता नहीं किस बात की। जिनमें है वो सब कहीं ना कहीं दुखी भी है। मैं आपको सच बता दूं, वो देखने में आपको लग रहा हो कि वो उनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत खुश हैं वो, लेकिन पीस नाम की चीज है ना, मन की शांति। मन की शांति वो तभी आती है जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो। बिल्कुल आप सही। बड़े घर में नहीं रहिए बेशक, लेकिन अगर आप दूसरे के बड़े घर को देख के खुश हो सकते हो और उसको ब्लेसिंग दे सकते हो तो आपको भी मिलेगा। आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। सो दैट वो मेरे साथ होता है, टच वुड। मतलब सिर्फ बातों की बात नहीं, विश्वास कीजिए, आई हैव लॉस्ट सो मच। आज भी जो मेरे पास है बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं है, पर मैं खुश हूँ। पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत कुछ भी हो और आप खुश नहीं हो तो किसी किसी फायदे का नहीं है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है लाइफ जीने में, टच वुड। ऐसा लग रहा है कि कितनी आसान है, बस सुबह उठ के मुस्कुराना है, खुश होना है, काम करना है, कोशिश करते रहनी है। रोज सब देता ही रहेगा वो अपने आप, और दे रहा है। काम कोई नहीं रुकता मेरा भी। बट आपको जब आपने यहाँ पे आने का फैसला लिया तो आपके बच्चों का क्या सपोर्ट था, कि उन्हें ये फील था कि मम्मा हमें छोड़ के जा रही हैं? बिकॉज आई थिंक वो काफ़ी छोटे हो हाँ, रहे मेरी होंगे उस बड़ी टाइम बेटी तो। 10 साल की थी, छोटी वाली 7 साल की थी। तो बड़ी बेटी तो बहुत मैच्योर्ड है मेरी। बाय डिफ़ॉल्ट वो बचपन से ही बहुत मैच्योर्ड है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में वो सबसे बड़ी बच्ची थी। उसके 5 और भाई बहन हैं छोटे। तो वो बहुत समझदार है। उसको यही लगा कि मम्मा को ज़रूरत है, क्योंकि वो घर पर भी जब साथ रहते हुए भी देखती थी ना कि मम्मा दिन रात स्ट्रगल कर रही है, परेशान है। तो उसने बोला, उसका काम सिर्फ ये था कि मम्मा आप परेशान मत हो ना, मैं अपना काम करूँगी और मैं आन्या का ख्याल रखूँगी। तो मेरा उसको हर कॉल पे यही कहना था कि टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखो, और दीदी बहन का ख्याल रखो, और पापा का कहना मानो। तो वो फॉलो करती थी। और छोटी तो मेरी बहुत चंचल है, वो अभी भी ऐसी है। वो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली है वो। अच्छा। अभी उसकी कोई फ्रेंड आई, उसने खेला, उसे मजा आया और वो चली गई, तो एक बार पूछेगी मम्मी वो गई? मैंने कहा हाँ। वो तो दूसरा कोई और कुछ खेलने को ढूंढ लेगी वो। तो वो ऐसी है। तो सब ऐसा लगा कि सारी सिचुएशंस भगवान ऐसे बनाते गए जो सेटल्ड होती गई। हस्बैंड का भी ऑफ कोर्स ही मिस मी अलॉट, आई मिस हिम अलॉट। लेकिन जिस सिचुएशन में हम हैं, हमें उससे बाहर निकलने के लिए ये प्यार मोहब्बत साथ बैठने से ज़्यादा ना, निकलने के लिए मेहनत करने लगना है। तो वो अपने काम में बिजी है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। जो लॉसेज हुए उन्हें कवर अप करने के लिए हम सब बिजी हैं। बाकी फ़ोन पर बात हमारे पूरे टाइम रहती है। अभी भी उनको पता है कि मैं आपके आई हूँ। उनका मैसेज आया कि बेबी गुड लक, आई से थैंक यू। बस तो ये टच में रहते हैं हम। साथ नहीं रहे कोई बात नहीं, मिलते रहते हैं। तो बच्चों का भी आपको पूरा सपोर्ट रहा, फैमिली सपोर्ट रहा आपको। और आपने बताया कि आपने मिसेस इंडिया में पार्ट लिया, वो कैसे हुआ बताइए ज़रा। वो मैंने बताया ना आपको कि मुझे बचपन से वो क्राउन पहन के
ऐसे करने का मन था। तो बचपन, फिर पापा के बाद जब मैं 13 साल की थी, वही तो शायद एक एज होती है जब आप एक्सप्लोर करते हो ये सब चीज़ें। जब पापा ही एक्सपायर हो गया, अलीगढ़ शिफ्ट होना पड़ गया, तो वो सपना तो वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन चाहत तो रही ना मेरे अंदर। तो बस पापा जैसे हस्बैंड और फैमिली सपोर्टिव मिल गई, तो मैंने मिसेस इंडिया कर लिया। और मज़ा आया, मुझे लगा कि मिस इंडिया से ज़्यादा मुझे मिसेस इंडिया में ज़्यादा मज़ा आया। ये बताने को मिला कि देखो, ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके पास हर मौका है कि आप आगे बढ़ो और अपने आप को प्रूव कर पाओ। तो शॉपिंग करने को मिला, उसमें भी फैमिली का सपोर्ट मिला। किसी ने फाइनेंशियल, उस टाइम पे आई वाज गोइंग थ्रू वेरी बैड डेज, लाइक फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी, तो मेरे रिलेटिव्स ने पैसों से भी सपोर्ट किया। कितनी बड़ी बात है, मेरा कज़िन है एक नकुल, उसने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड ला कर दिया। उसने बोला तू रो मत, तुझे जो सामान चाहिए ले ले। सो आई एम सो थैंकफुल कि ऐसे लोग हर किसी को नहीं मिलते हैं। मेरे सारी फ्रेंड्स वहाँ पे जो भी थी, सब ने मुझे, मैंने अपनी कॉस्ट्यूम कहते हैं ना अपने हाथ से सिला, वो वाला काम किया है मैंने। बेसिक स्टिचिंग करा ली, फिर उसके ऊपर जो लगाना था वो मैंने और मेरी एक फ्रेंड है लवली दीदी, हमने मिलकर लगाया। ऐसे लिटरली छेद हो गए थे हम दोनों के अंगूठों में क्योंकि हमने पैसे बचाने थे। पर वो यादें तो बन गई। अरे मुझे उस कॉस्ट्यूम के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला, क्या बात। उसी कॉस्ट्यूम के लिए। मैंने कहा ये तो बस टू मच हो गया ईश्वर, अभी क्या ही मांगू मैं आपसे। ऐसा लगा कि कहते हैं ना कि दुनिया में अरे बहुत खराब कलयुग चल रहा है, अच्छा करो तो बुरा होता है। मैंने कहा नहीं, रिकॉग्निशन है। आपने अगर अच्छा किया है तो रिकॉग्निशन है, 100% रिकॉग्निशन है। मेरी मिसेस इंडिया के फिनाले में मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। जबकि मैंने अपने फादर इन लॉ के सामने कभी सर पे से पल्ला तक नहीं हटाया, फिर भी मैं मॉडर्न ड्रेस में स्टेज पे थी एंड ही केम टू वॉच मी। बस ये था, मेरे मदर इन लॉ ने इशारा कर दिया था कि तू स्टेज के राइट तरफ मत देखियो, क्योंकि मैं नर्वस हो जाती, आई वाज वेयरिंग लाइक नी लेंथ ड्रेस और ऑफ शोल्डर। लेकिन उनको भी नहीं लगी ये बात कि क्या पहन रही होगी और मैं आ जाऊं। तो इसका मतलब वो खाली कंजर्वेटिव, मुझे शायद लगता है वो माइंड से बहुत मॉडर्न है। वो मेरी मतलब मेरी जीत और मेरी जर्नी को देखने आए, लास्ट मोमेंट तक रहे। सारी लड़कियों में सिर्फ एक मैं थी जिसकी सबसे ज्यादा फैमिली मेंबर्स आए थे, बस। पर आप क्या इस बात में बिलीव करती है, छोटे कपड़े और कपड़ों से किसी, मुझे लगता है आंखों की शर्म जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैं भी अब थोड़ी सी कंजर्वेटिव हूँ गाइस। मैं आंखों की शर्म में विश्वास रखती हूँ, लेकिन अगर हमारे बड़ों को कुछ पसंद है तो वो मैं ब्लाइंडली फॉलो करने में विश्वास रखती हूँ। जैसे आज भी अगर मैं अलीगढ़ जाती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ और सर ढकती हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे कपड़े पहन रही हूँ, उनके सामने क्यों पहनूंगी मैं? जैसा देश वैसा भेष। एग्जैक्टली। तो मैं दोनों चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। अब मैं यहाँ पर आकर साड़ी पहनूं सर ढक के तो बेवकूफ़ कहलाऊंगी, राइट? तो ऐसा भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर आके मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, वहाँ जाके जैसे माहौल होता है वैसे कपड़े पहनती हूँ। आज भी हम पापा जी से जब बात करने जाते हैं, जब तक वो नहीं कहते कि बैठ जाओ बेटा, मैं नहीं बैठती हूँ। हम खड़े होकर बात करेंगे, वो बोलेंगे बैठो बेटा तो ही बैठते हैं। ये हमारे घर का अनसेड रूल है, बोला कभी नहीं है उन्होंने। शायद शुरू में पहली बार मैं जब उनके रूम में गई उनसे बात करने के लिए, तो मैं खड़ी रही, 2-4 बार खड़े होकर ही बात करी। मुझे लगा वो बोलेंगे, उन्होंने फिर बोलना शुरू कर दिया। तो तभी बैठते हैं जब वो बोलते हैं। तो ये, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ आपका कोई बहुत बिगड़ा, जबरदस्ती में इसको रिवोल्ट करूं और वो नारी शक्ति यहाँ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। नारी के अंदर ही तो ये बात है जो हर तरीके का रूप का धारण कर सकती है, तो उसको एंजॉय करो ना। लड़कर वहां मैं वेस्टर्न पहनने की परमिशन क्यों मांगू? आई एम वेरी हैप्पी, सी यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल वेयरिंग अ साड़ी, राइट? बिंदी लगाई हुई है आपने बिल्कुल एकदम कवर्ड डिसेंट कपड़े पहन रखे हैं, तो इसमें क्या आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको मॉडर्न ड्रेस ही पहननी है। तो मैं दोनों टाइप के लुक्स में रहती हूँ। और बहुत रिवीलिंग कपड़े मैं दूसरों को जज नहीं करूँगी, पर मैं नहीं पहन पाती। शायद मैंने शुरू से नहीं पहने या मेरा माहौल ऐसा रहा है, मैं नहीं पहन पाती हूँ। मुझे लगता है बच्चों को भी मैं सिखाती हूँ, जैसे मेरी डॉटर सब बड़ी हो रही है, बड़ी वाली 17 ईयर्स की है, तो वो जब ऐसे वैसे कुछ कपड़े पहनती थोड़े से जो मुझे नहीं समझ आते, तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा मॉडर्निटी और चीपनेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वो थिन लाइन। हाँ, तो क्यों पहनना है वो इंटेंशन मुझे बताना हर बार। आपको डीप नेक पहनना है तो क्यों पहनना? आपको लग रहा है यू आर कंफर्टेबल, आपको गर्मी बहुत लग रही है तो ठीक है, बट इफ यू वांट टू पर्पसली शोकेस, ये तो मैं थोड़ा मना करती हूँ। आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल, आई एम नॉट जजिंग अदर गर्ल्स, आई जज माई सेल्फ एंड माई डॉटर्स एट लीस्ट।